गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम BL यादव, महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल श्री माधोपुर की तरफ से आज के इस ऑनलाइन सेक्शन में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम रुचिरा भाग तृतीय का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें और द्वितीय जो पाठ है उसको खोल करके ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अधिगम होगा। एक पेंसिल हाथ में ले लें ताकि कोई कठिन शब्दार्थ आए तो उसको आप इंडिकेट कर लें। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं। द्वितीय पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसका अर्थ है कि बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल का मतलब होता है गुफा, वाणी का मतलब आवाज़, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, में यानी मेरे द्वारा, श्रुता यानी सुनी गई। यानी गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। बहुत ही अच्छी कहानी है और ये जो पाठ है वो संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय भाग से लिया गया है, जिसका नाम है काकोलुकीयम। पंचतंत्र के 5 भाग हैं, जिसका तीसरा जो भाग है वो काकोलुकीयम है। और पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा है। 5 खंड इसके हैं और जो खंड हैं उनको तंत्र कहा जाता है। इसमें गद्य पद्य के रूप में कथाएं हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपके ये क्लियर हो जाएगी। कस्मिंश्चित् वने खर नखर नामः सिंह प्रतिवस्ति स्म। किसी समय वने यानी जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। वह कभी इधर उधर घूमता हुआ, क्षुधार्त यानी भूख से पीड़ित, न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान, उसने कोई भी आहार या भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समय एका महतीं गुहां दृष्ट्वा। उसके बाद में सूर्यास्त के समय एक महती यानी बड़ी गुहा यानी गुफा, दृष्टवा यानी देख करके, स अचिंत्यत उसने सोचा। क्या सोचा? नूनम एतश्च नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोपि जीव आगच्छति। शेर ने सोचा कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रो यानी शाम के समय, कोपि यानी कोई भी, जीव आगच्छति यानी आता है। यानी गुफा देख करके उसने सोचा कि निश्चित रूप से यहाँ कोई ना कोई जानवर आएगा। ततः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। इसलिए उसने सोचा कि निगूढ़ो यानी छुप जाता हूँ, अत्रैव यानी यहीं पर, भूत्वा तिष्ठामि और वहाँ पर छुप करके बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ। उस गुफा का जो स्वामी था उसका नाम था दधिपुच्छ नामक सरगालय, और वो एक गीदड़ था, समागच्छत वहाँ आ जाता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। जब गीदड़ वहाँ पर आता है तो उसने देखा कि तावत यानी तब, सिंहपद पद्धति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते गुहा में प्रवेश करते हुए उसने सिंह के पैरों के निशान देखे। न चाहे बहिरागता, लेकिन उसने बाहर आते हुए सिंह के पैरों के निशान नहीं देखे। यानी जाते हुए शेर के निशान ही दिखाई दिए, आते हुए शेर के निशान, पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए। सरगालय अचिंत्यत, गीदड़ ने सोचा। सरगालय अचिंतित, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो नष्ट हो जाता, मारा जाता। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति, निश्चित रूप से अस्मिन यानी इस बिले यानी गुफा में,
सिंह स्थिति, शेर बैठा हुआ है। तर्कयामी, ततः किम करवाणी, अब मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिंते, ऐसा सोच करके। उसने सोचा, दूरस्थ एव कर्तुम आरब्ध, दूर से ही उसने आवाज लगाई। भो बिल किम न स्मरसी, उसने कहा, अरे बिल किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन मया त्वया सह समय कृतोस्ति, यत यदा अहम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। उसने, गीदड़ ने बिल को कहा कि तुम भूल गए कि जब यत यन मया त्वया सह, कि तेरे और मेरे बीच में एक समझौता हुआ था, एक बात हुई थी। क्या हुई थी कि यत यदा हम बाह्यते, जब मैं बाहर से अंदर आऊंगा, तदा त्वाम त्वम माम आकारिष्यसि, तो तुम मुझे पुकारोगे, आवाज लगाओगे। यानी जब बाहर में घूम फिर करके आऊंगा तो तुम मेरे को बुलाने के लिए आवाज लगाओगे। यदि तुम माम न आव्यसी तरही अहम द्वितीयम बिलम यशमी, यदि तुम मुझे आवाज नहीं दोगे तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, ऐसा सुन करके और शेर ने सोचा। एतत् श्रुत्वा सिंह ने सोचा, नूनम एसाम गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोति, शेर ने सोचा कि निश्चित रूप से यह गुफा है वो अपने स्वामी का सदा आह्वान यानी सदैव आवाज लगा करके बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदती, परंतु मेरे डर से यह गुफा कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उच्यते, इसलिए ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है कि भय संत्रस्ति मनसाम हस्तिपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसा हस्तपादिका अक्रिया, यानी डरे हुए मन वाले की हस्तपादादिका, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। शेर ने सोचा, शेर ने एक कथन उसको याद आ गया कि ठीक ही कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसा, जिसके मन में डर होता है, जो डर जाता है, उसके हाथ और पैर काम करना बंद कर देते हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चाधिको भवेत्, और उसकी वाणी है उस वो भी कंपन करने लग जाती है। तो शेर ने यह बात कह करके और फिर आगे चलते हैं। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, शेर ने सोचा कि ये गुफा है वो मेरे डर से डर गई है, इसलिए ये बोल नहीं पा रही। तो क्यों नहीं, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, मैं अंदर से ही इसका आह्वान करता हूँ, मैं आवाज़ लगाता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और जब मैं आवाज़ लगाऊंगा तो गिद्दड़ बिले प्रविश्य, बिल में प्रवेश कर जाएगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह, ऐसा विचार करके शेर सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, अचानक गीदड़ का आह्वान किया, गीदड़ को आवाज लगाई। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, सिंह की ऊंची गर्जना से, प्रतिध्वनि से, उसकी गर्जना से, सा गुहा उच्च शृगालम आव्यत, गुफा में से जोर से गीदड़ को पुकारने की आवाज आई। अनेन अन्य पशु भयभीता, और शेर की गर्जना सुन करके दूसरे पशु भी भयभीत डर गए। सरगालोपी तद दूरम पलायमान, और गीदड़ भी समझ गया कि निश्चित रूप से इसके अंदर शेर बैठा हुआ है। तो गीदड़ भी ततः दूरम पलायमान है, और गीदड़ भी वहां से दूर चला जाता है, भाग जाता है। इमं पठत, ऐसा कहा जाता है। अनागतम ये कुरुते से शोभते, अनागतम ये कुरुते से शोभते, स सोच्यते यो न करोत्यनागतम,
वनेत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम, ये अनागतम कुरुते स शोभते, जो नहीं अनागतम ये कुरुते स शोभते, जो आने वाली परेशानी या आने वाले संकट के बारे में पहले ही सोच लेता है, वह व्यक्ति सुखी रहता है। न सोचते यो न करोते नागते, और जो व्यक्ति आने वाली समस्या के बारे में, संकट के बारे में नहीं सोचता है, वह हमेशा सदैव दुखी रहता है। वनेत्र संस्तस्य समागता जरा, वन में रहते हुए समागता जरा, मुझे बुढ़ापा आ गया है, परंतु बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, किंतु गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। ये बात कौन सोचता है? गीदड़। अब शब्द और अर्थ आ गए। शब्द और अर्थ आप याद करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जितने शब्द और अर्थ आप याद करेंगे उतने ही भाषा के ऊपर आपकी पकड़ बढ़ती जाएगी। तो शब्द और अर्थ आपको लिखने हैं और याद करने हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरु, उच्चारण करना है इन शब्दों का। दूसरा है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। सिंहस्य नाम किम, सिंह का नाम क्या? खर नखर, गुहाया स्वामी का, गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगते, सिंह किस समय गुफा में आया? तो सिंह सूर्यास्त समय, सूर्यास्त समय। हस्तपादादि का क्रिया के सामने प्रवर्तन्ते, हाथ और पैर किसके काम नहीं करते हैं? भय संत्रस्त मनसा। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा किससे प्रतिध्वनित होती है? तो सिंह गर्जना। पूर्ण वाक्यन उत्तरतः खर नखर कुत्र प्रतिवस्ती समय, खर नखर कहाँ रहता था? तो खर नखर कहाँ रहता था? तो खर नखर सिंह वाले प्रश्न का उत्तर यह जाए कस्मिंचित वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ती समय, ये हो जाएगा। इसके दूसरा प्रश्न है महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देख करके सिंह ने क्या सोचा? तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से कर लेंगे। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीवे आगच्छति, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरगालः किम अचिंत्यत, गीदड़ ने क्या सोचा? गीदड़ ने क्या सोचा? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से हो जाएगा सरगालः अचिंत्यत अहो विनष्टोस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह स्थिति तर्कयामि, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है सरगालः कुत्र पलायितः, सरगाल कहाँ दौड़ जाता है? तो सरगालः दूरम पलायितः। गुहा समीपमागत्य सरगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आने के बाद में गीदड़ क्या देखता है? इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढेंगे। तो गुफा के समीप आकर के गीदड़ क्या देखता है? तो इसका उत्तर यहाँ से हो जाएगा स च यावत् पश्यति, स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न है कै शोभते, कौन सुखी रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। कै शोभते यानी कौन सुखी रहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर जो अंतिम श्लोक आया है उसकी पहली लाइन में है, पहली लाइन में है ये अनागतम कुरुते स शोभते। चौथा प्रश्न है रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधार मान करके प्रश्नों का निर्माण करना है। उत्तर दिए गए हैं, आपको प्रश्न बनाने हैं। जो रेखांकित शब्द है उसको हटा करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है और अंत में प्रश्नवाचक शब्द लिखना है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। शुद्धार्थ है सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूखा शेर कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं कर सका या प्राप्त
नहीं हुआ। तो क्षुधार्थ के स्थान पे आप लिख देंगे कि सिंह कैसा था, तो कीदृश, क्षुधार्थ को हटा करके कीदृश, कैसा शेर कहीं भी आहार प्राप्त नहीं कर सका। दधिपुच्छ नाम सृगालय गुहाया स्वामी आसी, दधिपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। तो दधिपुच्छ को हटा करके आप लिख देंगे किम, यानी कौन था, गुफा का स्वामी कौन था, किम। ऐसा गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोति, यह गुफा अपने स्वामी का सदैव आह्वान करती है। तो कस्मिन, स्वामी ने को हटा करके और आप लिख देंगे कस्य, कस्य सदा आह्वानम करोति। चौथा प्रश्न है भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादि का क्रिया न प्रवंते, यानी भय से डरे हुए मन वाले की हाथ और पैर काम नहीं करते हैं। तो हस्तपादादि का को हटा करके आप लिख देंगे कीदृशः, कीदृशः। अगला प्रश्न है आह्वानेन सृगालय बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, आह्वान करने से बिल में, गीदड़ बिल में प्रवेश करके सिंह का भोजन हो जाएगा। तो बिले को हटाकर कस्मिन, किस में प्रवेश करके। पांचवा प्रश्न है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटना के क्रम के अनुसार आपको वाक्यों को लिखना है। पहले कौन सी घटना होती है, उसके बाद में कौन सी होती है, इस प्रकार से क्रम से इसको जमाना है। तो ये प्रश्न आप अपनी पुस्तक में देख करके, और पहले कौन सी घटना घटती है, उसके बाद में कौन सी घटती है, उसके बाद में कौन सी घटती है, ये आप अपने मन से करेंगे, ताकि आपको पता भी चलेगा कि कहानी कैसे बनती है। छठा जो प्रश्न है, एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत्, अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। एका महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत्, ये एक वाक्य है, और इस वाक्य में कितने विशेषण, संख्यया सह पदानि अपि लिखत, कितने विशेषण आए उनकी संख्या और उनके नाम लिखने हैं। तो इसमें दो विशेषण हैं, एकाम और महतीम विशेषण हैं जो विशेषता बताते हैं। दूसरा है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, अहम तस्य आह्वानम करोमि, अहम किसके लिए आया है यहाँ, ये बात कौन कर रहा है, तो मैं उसका आह्वान करता हूँ। तो कस्मै, तो सिंघई, सिंह के लिए आया है। यदि त्वम माम न अव्यसी अस्मिन वाक्य कर्तृपदम, इसमें इस वाक्य में कर्ता क्या है, यदि त्वम माम न अव्यसी, त्वम माम वाक्य कर्तृपदम, तो इसमें माँ है, वो कर्तृपद है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है, तो दृश्यते, क्रियापद इसमें है दृश्यते। क्रियापद अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम दृश्यते। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, इसमें अव्ययपद है अत्र, वनेत्र, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वन प्लस अत्र, वने प्लस अत्र, तो अत्र अव्ययपद है। मंजुषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अव्ययों को इनमें भरते हुए आप इस कहानी को पूरा करेंगे। तो एकस्मिन् वने, एकस्मिन् वने, आप इसमें देखेंगे एकस्मिन् वने व्याध है नीचई, वने नीचई व्याध है जालम स्तीर्ये,
दूरम स्थित है, दूरे स्थित है, यह आ जाएगा क्रमशः आकाशात से परिवार कपोतराज है, कपोतराज है, कपोतराज है, इसमें आ जाएगा निश्चय आगच्छत, तदा कपोतः तण्डुलान् अपश्यन्, सहसा तेषां लोभ हो जाता है, तस्य युक्ति आसीत् कश्चन वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, कुतः तण्डुलान् संभव है, इसमें आ जाएगा चलिए इस कहानी को दोबारा पूरी करते हैं, देखते हैं। पहले में तो आएगा देखो, एकस्मिन् वने कश्चन व्याध है जालम स्थिर, कश्चन आ जाएगा, जालम स्थिर दूरे स्थित है, दूरी आ जाएगा। दूसरी में क्रमशः आकाशात, इसमें आ जाएगा क्रमशः आकाशात सपरिवार कपोतराज, कपोतराज नीचै आगच्छत, नीचै आगच्छत कपोतः, तर्हि कपोतः तण्डुलान् अपश्यन्, तण्डुलान् अपश्यन्। चलिए इस कहानी को पुनः पूरा करते हैं। एकस्मिन् वने कश्चन आ जाएगा, व्याध है जालम स्थिर दूरे आ जाएगा, आकाशात से परिवारे कपोतराज नीचे आगच्छत, सहसा कपोतः तण्डुलान् अपश्यन्, तदा तेषां लोभ हो जाता है, परम राजा सहमत नासीत् तस्य युक्ति आसीत् यदि ये यदा वने कोऽपि मनुष्य नास्ति कुतः तण्डुलानां संभवः इति, तदा राजा उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोतः तण्डुलान् खादन् प्रवृत्तः जाले, जाले च निपतितः इति उक्तं सहसा विद्धित न क्रियां विवेक है। अब आप इस पाठ के पूरे प्रश्न उत्तर और इस पाठ का हिंदी अर्थ करके अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके गृह कार्य को चेक करवाएंगे, और यदि आपको कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो डाल सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।